इस सुंदर समारोह में समस्त उपस्थित पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आप जहाँ कहीं भी विराजमान हैं, एक पल के लिए मेरे साथ श्रद्धा पूर्वक गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि। आहिरो हेमम् अमृतं सुखं रथम् अथ जिर्विर्विदधमा वदासि। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। देश विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए आर्य जगत के यशस्वी सन्यासी श्रद्धेय स्वामी आर्यवैश जी महाराज आज की बहुत ही कुशल विदुषी जो इस 31 कुंडीय यज्ञ का ब्रह्मत्व कर रही थी, दर्शनाचार्य बहन बिमलेश बंसल जी, मंच पर समुपस्थित हमारे पुरोहित सभा के प्रधान आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, जिनके सुंदर भजनों का हमने आनंद लिया, ऐसे माता पुत्र, इनके लिए ताली बजाइए, स्वर्ण माता और संजय जी, हमारे आर्य समाज पंजाबी बाग के प्रधान जी, और एक ऐसा जोड़ा जिसे मैं शिव शक्ति का जोड़ा कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी और उनकी श्रीमती पिंकी जी, प्यारा नाम और जिनकी वजह से हमें ये मेले देखने को मिलते हैं। महेंद्र भाई जी, अन्य सब जैसे आचार्य गोविंद्र जी आदि विद्वान यहाँ पे हैं, और आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री यशोवीर आर्य जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुकुल के विद्यार्थीगण, प्यारे बच्चों, आइए एक पंक्ति, क्योंकि जब बिमलेश जी गुनगुना रही थी तो मुझे भी एक पंक्ति याद आ रही थी। इस पंक्ति को हम सब मिल करके गाएंगे। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बोलिए मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। जो सोए हैं उनको जगाए चला जा, बोलो बच्चों, जो सोए हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जी देखिए कितने लगन से सारा आयोजन कर रहे हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए कि इन्होंने सारा ये इंतजाम यहाँ का दिया। निराकार प्रभु है सभी में समाया, बोलिए निराकार प्रभु है सभी में समाया।
सभी फिर हैं अपने, न कोई पराया। बोलिए सभी फिर हैं अपने, न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा। बोलिए घृणा फूट मन से मिटाए चला जा। संगीत बहुत मीठा है, लेकिन आपका संगीत गले से मुझे सुनना है। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। बोलिए वाह क्या बात है। जो सोए हैं उनको जगाए चला जा। जो सोए हैं उनको। और पूरे विश्व का नक्शा हमारे कवि रत्न प्रकाश जी, ये उनकी रचना है। बहुत पुराने कवि, आर्य जगत के अद्भुत कवि, जो आज भी वो दिखाई दे रहा है। प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। बोलिए प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। जो सोए हैं उनको जगाए चला जा। और जागृति कैसे आएगी? वेद की ज्योति जगाने से। जिसके लिए, जैसा कि अभी बहन विमलेश बंसल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हमारे ऋषिवर देव दयानंद रूपी राम को श्रद्धानंद जैसे हनुमान मिले वेद की ज्योति जगाने के लिए। एक संकीर्तन का पद तालियों के साथ। जलती रहे वेद की ज्योति जलती रहे। बोलिए वेद की ज्योति जलती रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। बोलिए वेद की ज्योति। वेद की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की। बोलिए भारत माता की। बोलिए अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। तलवन बच्चों एक गांव का नाम है। पंजाब में एक गांव है तलवन। आज से 168 वर्ष पूर्व एक बालक वहां पे जन्म लेता है और मां भारती को मानो ऐसे बालक की प्रतीक्षा थी जो विशेष तेजस्विता के साथ और एक विशाल आदर्श परिवार का संस्कार लिए हुए मां की सेवा में आगे आए। पढ़ करके देखिए पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी को। ये कौन थे? ये स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे। तलवन में जन्म लेने के बाद उस बालक ने जिस तरह से अपनी योग्यता अर्जित की, उसका परिणाम यह था कि पंजाब के उस विशेष शहर में जब वो बड़े हुए, वकील बने, उन्होंने बंधु इतनी बड़ी कोठी बनाई जिसको कह सकते हो आज का कोई किला हो। इंद्र विद्या वाचस्पति जी लिखते हैं कि हमारा घर इतना बड़ा था कि हर दिशा में 5-5 कमरे बड़े बड़े, और मेरे पिताजी ऐसे
राजाओं की तरह बग्गियों में चलते थे। हमारे यहाँ कोचवान खड़े रहते थे, बग्गियां। मेरे पिता इतने बड़े दिल के थे कि उनके पास कोई चीज एक दो की संख्या में नहीं थी। अगर कमरे में जाओ उनके कमरे में तो टाई देखोगे तो 30-40 टाइयां, जूते देखोगे तो 40-50 जूते, सूट देखोगे तो 40-50 सूट। बड़े शौकीन तबीयत के थे। लेकिन मुंशी राम जी के जीवन में कुछ घटनाएं बंधु घटती चली गई। जब किसी व्यक्ति ने महापुरुष के रूप में प्रकट होना होता है तो प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। मैं आज जब मैंने सुबह यहाँ प्रवेश किया, भाई अनिल आर्य जी ने ये जो गुब्बारे लगाए हुए हैं तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि गुब्बारे क्यों। तो अचानक ध्यान आया कि आज तो जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू है, स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, गुब्बारा तो लगता ही। एक वेद मंत्र में वेद माता कहती है कि प्यारे बच्चों, भगवान ने तुम्हें एक बड़ा प्यारा संदेश दिया है, लेकिन यह संदेश कोई कोई सुन पाता है। जो सुन लेता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। किस तरह का बड़ा हो जाता है? जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी बड़े हो गए। अथर्ववेद का ये 8वें कांड का मंत्र है। इस मंत्र में कहा, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षतातिम कृणोमि। वेद माता कहती हैं तुम्हारे लिए ये संदेश है बच्चों, ये जो मानव का शरीर है ये दुर्लभ है। छोटे मोटे काम करके, खा पी कर, घर गृहस्थी चला करके जीवन पूरा किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और इस जीवन की दो संभावनाएं हैं, एक तो अवयानम, इसका पतित होना, और दूसरा उद्यानम, इसका ऊपर उठना। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये मानव शरीर रूपी पुरी में रहने वाली जीवात्मा के लिए दो संभावनाएं हैं। अगर वो अपना जीवन संभाल लेता है तो वो महान हो जाता है। माँ ने कहा कि वेद पढ़ते रहना, प्रभु के संदेश को सुनते रहना और जीवन को गिरने से बचाना ताकि ये ऊपर को उठे। जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि, अगर तू ऊपर उठने का संकल्प लेगा तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरा साथ दूंगा, दुनिया तेरा साथ दे या न दे। जब मुंशी राम जी महर्षि दयानंद जी का दर्शन करने के बाद, क्योंकि जीवन को उन्होंने जिस रास्ते पर ढाला हुआ था उसे देखकर पिताजी को बहुत चिंता हुई कि कोई संत मिले ताकि मेरे बेटे का उद्यान हो जाए, उत्थान हो जाए। और हर माँ बाप की ये चिंता होनी चाहिए। माँ बाप उसी को कहते हैं जो अपने बच्चों के उत्थान के लिए काम करता है। तो बरेली में पहली बार जब ऋषिवर के दर्शन किए तो जीवन का उत्थान शुरू हो गया और वो बहुत बड़े ऋषि भक्त बने। जिन दिनों वो पंजाब में वकालत करते थे मेरे बंधु, आर्य समाज उनके घर के सामने ही होता था। कहते उनकी उस विशाल कोठी और आर्य समाज के बीच में एक पक्की सड़क ही डिवाइडर थी और कोई चीज नहीं थी। और स्वामी श्रद्धानंद जी जो मुंशी राम जी के रूप में प्रख्यात वकील थे, कहते हैं अपने घर में जो घटनाएं घटित हुई, भगवान ने उन्हें 4 संतानें दी, 2 बेटियां 2 बेटे। दुर्भाग्य यह था कि जब छोटा बेटा 2 साल का था, यानी कि जो हमारे इंद्र विद्या वाचस्पति सबसे छोटे थे, तो उनकी पत्नी शिव देवी का देहांत हो गया। आप विचार कर सकते हो, कोई भी अमीर, इतना अमीर आदमी अगर घर में ऐसी घटना घटित हो जाए तो क्या करता है। ध्यान रखना, महर्षि दयानंद जी महाराज के प्रभाव से उनके जीवन में जो महानता आनी शुरू हो गई थी, उन्होंने इस दुर्घटना का प्रयोग अपनी महानता को बढ़ाने में किया। और बंधु, ज्यों ज्यों एडवोकेट मुंशी राम जी तपस्या करते हुए चले गए, आर्य समाज पंजाब में बढ़ता हुआ चला गया। आप पुराना इतिहास आर्य समाज का पढ़ करके देखिए। हमारे स्वामी आर्यवेश जी तो निरंतर
साहित्य की संरचना और पहले पत्रिका निकालते थे। पंजाब के दो शेर बड़े प्रसिद्ध थे, एक तो लाला लाजपत राय जी और एक दूसरे मुंशीराम जी, एडवोकेट मुंशीराम जी। उन्होंने कॉलेज की दिशा में काम किया और इन्होंने गुरुकुल की दिशा में काम किया। उनकी भाभी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत प्यार वाली थी, बच्चों को पालने का सब काम ताई ने संभाल लिया। इंद्र विद्या वाचस्पति जी लिखते हैं, हमारे पिताजी की महानता ये थी, वो उन दिनों खड़ाऊ पहनते थे, धोती पहनते थे, और हमारी इस हवेली में जब उनके चरण घूमते थे, हमसे पिताजी अक्सर नहीं मिलते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े कामों में, आर्य समाज के कामों में, समाज सेवा के काम में लगे रहते थे। हमको ऐसा लगता था कि कोई हमारी रक्षा कर रहा है। और पिताजी का, और मैं एक निवेदन सभी विद्वानों से भी कर दूं, अपने महापुरुषों की जीवन की चर्चा करते समय उनके पॉजिटिव पक्ष को ही ज्यादा लीजिए, क्योंकि हर महापुरुष का कोई भूतकाल होता है और हर पतित व्यक्ति का कोई भविष्य काल होता है। अंग्रेजी का लेखक लिखता है कि संभावनाएं दोनों हैं। आप शुरू कीजिए उनकी महानता को। जब उनकी पत्नी के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचर्य में, कहते हैं मैंने जब अपनी पत्नी का लेटर पढ़ा, एक छोटा सा पत्र, उसमें लिखा था मेरी पत्नी ने जाते जाते कि बाबूजी मैं दुनिया से जा रही हूं, आपको मेरे से बहुत सुंदर देवियां सेविकाएं मिल जाएंगी, यानी कि आप पुनर्विवाह कर लोगे, लेकिन मेरे बच्चों का आप ही ने ध्यान रखना है। कहते हैं उस चिट्ठी को रोते हुए सीने से मैंने लगाया और मैंने संकल्प किया कि मैंने शादी नहीं करनी। बोले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। और इसके लिए चाहिए ब्रह्मचर्य, इसके लिए चाहिए कठोर संयम, इसके लिए चाहिए कोई बड़ा उद्देश्य सामने। सद्धर्म प्रचारक एक पत्रिका का उन्होंने प्रेस बनाया, पत्रिका निकलती थी। स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी को पढ़िए, बंधु रोना आता है। मैं तो निवेदन करता हूं, आज उनका जन्मदिन है, जरूर कहीं से मंगा लीजिएगा, मेरे पिता स्वामी श्रद्धानंद, ये पुस्तक लिखी है इंद्र विद्या वाचस्पति जी। कल्याण मार्ग का पथिक, ये पुस्तक स्वयं स्वामी जी ने लिखा है। इसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि ये जो अथर्ववेद का मंत्र कहता है, जीवन की दो जो संभावनाएं हैं उनमें से मुझे उत्थान का मार्ग कैसे मिले। बंधु, जिस समय रात को आप सड़कों में निकलते हो ना, तो जितनी ऊंची लाइट बड़ी होती है ना, उतना आपका दूर तक का रास्ता क्लियर होता है। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक जितने चरित्रवान होते हैं, जितने तपस्वी होते हैं, और जितना उनका जीवन उज्जवल होता है, अधिक से अधिक जनजाति के जीवन में उसका प्रकाश आ जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी का प्रकाश बढ़ने लगा। आर्य समाज का भी काम करते थे और उन्होंने देखा कि महर्षि दयानंद जी जो मेरे गुरु हैं, जिनकी वजह से मेरे जीवन में ये उजाला आया है, वो शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे। कन्या महाविद्यालय, जहाँ की पढ़ी हुई देवियां बड़े बड़े पदों में इस देश विदेश में पहुंची, उसको खोला। उसके बाद विचार हुआ कि गुरुकुल खोलना चाहिए। बंधु, ऐसा हो सकता है एक आदमी इतना साधनों से संपन्न व्यक्ति वो संकल्प ले ले कि मुझे एक निश्चित राशि दान में इकट्ठी करनी है, और कहते हैं कि उस निश्चित राशि को इकट्ठी करने के लिए उन्होंने एक बहुत कठोर प्रतिज्ञा की। इंद्र विद्या वाचस्पति जी लिखते हैं, हमारे पिताजी बाहर गए हुए थे, हम इंतजार कर रहे थे। जिस दिन कोचवान अकेला गाड़ी लेकर के घर आया और सामान लेकर के आया और आके कहता है कि बाबूजी अब कोठी में नहीं आएंगे। बाबूजी ने संकल्प किया है कि वो जब तक गुरुकुल के इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते, ये तो आप हिसाब लगाओगे उस सन के 30,000 रुपये आज के कितने लाख होते हैं, हो सकता है करोड़ तक भी जाए।
तो कहते हैं इतने पैसे जब तक मैं दान में इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं आर्य समाज में रहूंगा, अपनी कोठी में नहीं जाऊंगा। और उस वीर पुरुष ने, उस दिव्य पुरुष ने ये काम करके दिखाया। और जब उनका प्रकाश बढ़ा मेरे बंधु, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े जिम्मेदार ने, शायद मुंशी अमन सिंह जी उनका नाम था, 700 एकड़ जगह, थोड़ी नहीं 700 बीघा जगह जो है वो कांगड़ी गांव में गंगा के पार स्वामी जी को दान में दे दिया। ताली बजाइए, इसे कहते हैं महापुरुष। छोटे व्यक्ति को उसका प्रकाश किसी दानी के हृदय में नहीं जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तब किसी का दिल भी बड़ा हो जाता है। तब कहते हैं वो धन लेकर के वो चल पड़े गुरुकुल खोलने के लिए। अभी हम लोग गीत सुन रहे थे, टप्पे भी सुन रहे थे, बड़े उनमें बातें आ रही थी। कहते हैं वो धन राशि लेकर के वो ऐसी योजना से निकले कि अपने दोनों बेटों को विद्यार्थी के रूप में और स्वयं आचार्य के रूप में, कटी वस्त्र, खड़ाऊ, कोई अमेरिका कोई चीज नहीं, बिल्कुल सहज जीवन। और उस जंगल में जिस तरह से हमने प्रवेश किया हरिद्वार से, उसको जब आप पढ़ने लगोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मेरे बंधु, मेरे पास समय सीमित है, आज उनका जन्मदिन है। ये मंत्र ये कहता है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि। एक घटना सुनाकर इस मंत्र में बोला है। वेद माता कहती कि मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने ये कहा है जो व्यक्ति अपना उत्थान करना चाहता है उसके लिए भगवान के चमत्कार समय समय पर आते रहेंगे। जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि, भगवान ने ये वचन दिया हुआ है वेद में। जो व्यक्ति महान बनने की दिशा में चलेगा उसे भगवान की सहायता अद्भुत रूप से मिलेगी। सद्धर्म प्रचारक में उन दिनों मुंशी राम जी वहां नहीं थे, एक खबर छप गई जालंधर में। वो खबर किसी समाज के एक व्यक्ति के दुष्चरित्र होने की खबर थी। और इतने बड़े व्यक्ति के बारे में जब ये खबर छपी तो कहते हैं पत्रिका के ऊपर बड़ा भारी मुकदमा हुआ। अब जब लौट करके आए तो जिन्होंने खबर लिखी, संपादक ने इतना बड़ा गलत काम किया, पत्रिका को खतरे में डाला। अब भगवान का ही सहारा था। कहते हैं मेरे पूज्य पिताजी को पता था कि फलाना व्यक्ति, उसके अंदर कमियां तो हैं, लेकिन अदालत में इसको जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारा ये प्रेस बचने वाला नहीं। तो कहते हैं हम भगवान का नाम लेकर जब तब करते हुए हवन करके अदालत में गए कि कहीं न कहीं, क्योंकि पता तो है कि वो व्यक्ति में कमी है लेकिन प्रमाण हमारे पास में नहीं। और व्यक्ति का ये ध्येय होना चाहिए कि अगर हमारा पक्ष सही है तो उसके लिए प्रयास करें। विजय तो भगवान की कृपा से मिलती है। कहते हैं जब सुबह के समय हमारी जिरह चली तो बीच में एक ब्रेक आया। तो जिस समय ये जिरह खत्म होने को थी, किसी व्यक्ति ने पीछे से आकर कुछ पत्थरों का पुलिंदा पिताजी के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ब्रेक हुआ, बाहर जाके पड़ा तो प्रमाण सहित उस बहुत बड़े व्यक्ति के दुष्चरित्र के पेपर हाथ में थे। कहते उस दिन मेरे पिताजी को उस अनंत भगवान के प्रति पूर्ण निश्चय हो गया कि जो व्यक्ति सत्य के लिए जीता है उसके लिए अद्भुत तरीके से सहयोग आते हैं। और हम मुकदमा जीत गए और हमारा प्रेस बच गया। बंधु, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिस समय कांगड़ी में उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात, आज स्वामी श्रद्धानंद जी के जन्मदिवस पर आर्य समाज को तो बहुत ही नतमस्तक होकर उनकी जीवनी की चर्चा करनी चाहिए, उनका ऋण मानना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। बल्कि समग्र हिंदू जाति को, जिसकी चर्चा विमलेश बंसल जी कर रही थी, और उनके पतिदेव विनोद बंसल जी हमारे टीवी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो हमारा पक्ष रखते हैं, उनके लिए भी एक ताली बजाइए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज का जो बात रखने का जो स्थान है वो टेलीविजन है। टेलीविजन में हमारे पक्ष को जो बुलंद तरीके से रखते हैं उनकी वजह से हमारा बचाव होता है। तो शुद्धि आंदोलन जिसको चलाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया, गांधी को छोड़ करके अपना स्वतंत्र रास्ता लिया कि जो मेरे भाई मेरे घर को छोड़ करके गए हैं उन्हें वापस घर लाने का मुझे अधिकार मिलना चाहिए। और इस बात पर गांधी जी नाराज हो गए, नाराज हूँ लेकिन मुझे ये काम करना है। तो आज हर भारतवासी, आज आपका राम मंदिर बना,
आज देश और विदेशों में हिंदू समाज की चर्चा है, तो मेरे बंधु उसके पीछे स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, हम भी कुछ कुछ अपने छोटे छोटे जीवन से ऊंचे उठते हुए उस कल्याण के पथ पर कुछ ईंटें बिछा सकें। मैं आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष जी को, उनके सब साथियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप इतना सुंदर मंच लगाकर ये आयोजन करते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। आप चिरायु हों, स्वस्थ हों और आर्य जनजाति, आर्य नर नारी आपका साथ दें और आर्य समाज का काम करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।